देवों के देव महादेव सृष्टि के विनाशक हैं, जो कि इस सृष्टि से जीवन तथा अहंकार बुराइयों आदि का अंत करते हैं। जब जब इस सृष्टि में अहंकार अपने चरम पर पहुंच चाहे, तब महादेव ने विनाशकारी अवतार रूप में आकर अहंकार का नाश किया है। इसीलिए आज हम महादेव के 3 सबसे अधिक शक्तिशाली अवतारों के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव के तीसरे सबसे महाशक्तिशाली अवतार का नाम है हनुमान, जिन्हें हम बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, मारुति आदि के नाम से भी पूजते हैं। बजरंग बली हनुमान जी की शक्ति से हर कोई परिचित है। भगवान शिव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी को यह वरदान दिया था कि उनके गर्भ से उनका अंश अवतार जन्म लेगा। बजरंगबली हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु के अवतार, श्री राम के अवतार, लीला में सहायता करने के लिए हुआ। भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर धरती पर से राक्षसों के बढ़े हुए अत्याचारों का अंत करने के लिए मानव रूप में आए थे। श्री राम की इस लीला में उनका सहयोग करने तथा राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान शिव के 11वें रुद्र एक वानर के रूप में अवतरित हुए। बजरंगबली हनुमान की शक्तियां असीमित थीं, क्योंकि वे अनादि और अनंत महादेव के 11वें रुद्र रूप थे तथा उन्हें हर देवता से वरदान प्राप्त था। अपने बालपन में ही हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था। भगवान शिव का दूसरा महाशक्तिशाली अवतार का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष को मारने के लिए हुई थी। प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना अधिक बढ़ गया था कि वह भगवान शिव की पत्नी माता सती के मृत्यु का कारण बन गया था। माता सती के मृत्यु से भगवान शिव इतने अधिक आहत हुए कि वह क्रोध में तांडव करने लगे, जिससे यह सृष्टि कांपने लगी थी। तब तांडव करते हुए महादेव ने अपनी जटा का एक हिस्सा उखाड़कर जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। महादेव ने वीरभद्र को यह स्पष्ट आदेश दिया कि तुम इसी समय प्रजापति दक्ष के राज्य में जाकर उसका अंत कर दो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे वह देवता, दानव या मनुष्य कोई भी हो, उसे भी भस्म कर दो। वीरभद्र से लड़ने के लिए प्रजापति दक्ष अपनी सेना को आगे कर देता है, लेकिन वीरभद्र एक एक करके सबको पराजित कर देता है। उसके पश्चात प्रजापति दक्ष भगवान नारायण से सहायता मांगता है और वीरभद्र से लड़ने के लिए विनती करता है। तब वह नारायण वीरभद्र से लड़ने जाते हैं, लेकिन एक आर्षि के दिए गए श्राप के कारण वह उनसे हार जाते हैं। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि भगवान नारायण ने वीरभद्र पर सुदर्शन चक्र से वार किया, तो वीरभद्र ने उनका सुदर्शन चक्र निगल लिया। तब नारायण को यकीन हो गया कि आज प्रजापति दक्ष की मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने वीरभद्र से कहा कि अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु वीरभद्र के रास्ते से हट गए हों। वीरभद्र ने अपने खड्ग से प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष का वह सर उन्हीं के यज्ञ में जाकर गिरा और भस्म हो गया। दक्ष का वध होते ही वीरभद्र वहां से चले गए। भगवान शिव का तीसरा महाशक्तिशाली अवतार का नाम था काल भैरव। महापुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के काल भैरव अवतार को सृष्टि के निर्माण के समय जन्म दिया था। बात यह थी कि सृष्टि के निर्माण से पहले के समय भगवान नारायण और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मदेव को अपने सबसे श्रेष्ठ होने का अहंकार उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मदेव के अहंकार के रूप में ब्रह्मदेव का 5वां सर उत्पन्न हुआ था, जिसको काटने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को उत्पन्न किया था। काल भैरव ने ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी पैदा हुआ 5वां सर काट दिया, लेकिन उस वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। काल भैरव ब्रह्मदेव के उस कटे हुए शीश को लेकर बहुत से तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब काल भैरव काशी पहुंचे, तो तब वहां पर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और हमेशा के लिए काल भैरव काशी में ही स्थित हो गए। काल भैरव भगवान शिव के पहले अवतार थे, जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का शीश काट दिया था। काल भैरव महाशक्तिशाली थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।